ठीक है स्टूडेंट्स। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग तक हो गया था। आफ्टर दैट उसके बाद हमें ये डिस्कस करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ध्यान दीजिएगा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड इन ह्यूमन, ठीक है। अगर ह्यूमन गैमेट्स की बात करें तो ह्यूमन गैमेट्स हेटेरोगैमेट्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जिसमें कि जो मेल गैमेट्स होता है वो स्पर्म होता है, ठीक है, एंड जो फीमेल गैमेट होता है वो एक या फिर सिंगल ओवा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, जो ह्यूमन में यानी कि जो मेल में, ये मेल की साइन है, मेल, ठीक है, और ये फीमेल की साइन। The process of formation of sperm in male human is known as spermatogenesis, यानी कि जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन है। पता है आप लोगों को, लिसिस मतलब जो होता है वो ब्रेक डाउन यानी कि टूटना, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्म होना, ठीक है, नई चीज बनना, ठीक है। तो स्पर्मेटो यहाँ पे जेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच इज मेल स्पर्म मेल गैमेट, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल बॉडी इज नोन एज oogenesis, इज नोन एज oogenesis, ठीक है, इज नोन एज oogenesis फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई गैमेटोजेनेसिस। एंड ह्यूमन के अंदर की हम बात करें तो गैमेटोजेनेसिस हेटेरोगैमेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे? क्योंकि मेल में, ह्यूमन मेल में स्पर्म होता है एंड ह्यूमन फीमेल में ओवा होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल इज नोन एज oogenesis, ठीक है। एंड आफ्टर जब दो गैमेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू दोनों में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट होने पर जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। एंड आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, फिर क्या होगा? जाइगोट से, ठीक है, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना जाइगोट से इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियो से जाइगोट कैसे, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है? बाय द माइटोटिक डिवीजन। अगर आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा सेल डिवीजन, उसमें माइटोटिक मियोटिक अच्छे से पता होगा, ठीक है। और वरना अगर नहीं पता होगा, जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी तो अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी होती है तो आई विल एक्सप्लेन। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्म होना बाय द माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और ये एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। अरे भाई फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो जाइगोट बना है ना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद होना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड जो भी चीजें फर्टिलाइजेशन से पहले होंगी, जैसे गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ये दो चीजें, ठीक है, दो चीजें, ये तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में है, ठीक है, बट दो चीजें, एक गैमेट ट्रांसफर और ये गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं ये किस में आती हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले। कुछ गैमेट ट्रांसफर यानी कि देखो कुछ गैमेट्स जो होती है, ठीक, अगर हम ह्यूमन में बात ना करके हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो
उनके जो स्पर्म्स होते हैं ना, ठीक है, जो गैमेट्स होती है वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, तो वो वाटर में मूव करके फीमेल गैमेट्स के पास जाके फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मोटाइल गैमेट, तो ये गैमेट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। किसके नॉन मोटाइल होते हैं बट फीमेल के मोटाइल होते हैं, तो उनके स्विम करके उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर एंड गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती हैं, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो भी चीजें हो रही हैं, जाइगोट फॉर्मेशन है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे, नोट दैट। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर प्लांट की सेक्सुअलिटी की बात करें, इन प्लांट्स, प्लांट में अगर सेक्सुअलिटी की बात करें, ठीक है, तो अगर फ्लावर हैज अ बॉल, flower has a both male, ठीक है, flower has a both male, and female reproductive organ, उसे हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल, ठीक है, या फिर मोनोसियस कहते हैं, ठीक है। डायोसियस यूनिसेक्सुअल के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये बात हो रही है प्लांट के अंदर, ध्यान से देखिएगा। अगर प्लांट के अंदर अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी फ्लावर के पास अगर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम पार्ट सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगर यही मतलब एनिमल्स में बात, ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जीव जंतुओं में अगर बात हो यही चीज, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसके लिए तक टर्म देते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। एंड मोनोसियस भी यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल के लिए मोनोसियस भी यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि अगर सिर्फ सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर प्लांट में सिर्फ सिंगल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट, फ्लावर, देखो एक ये पॉइंट हो गया, flower has only flower has only male reproductive part
सेक्सुअल, और इसके लिए हम लोग डायोसियस यूज करते हैं। ओके, डायोसियस नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्सुअलिटी नाम रीजंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया थोड़ी देर पहले, गैमेटोजेनेसिस हम लोग में ह्यूमन की अगर बात करें तो हेटेरोगैमेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मेल में कुछ अलग, फीमेल में अलग, ठीक है, फीमेल में ओवा, मेल में स्पर्म, ठीक है, एंड फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis, ठीक है। और ये सब किसमें आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, एंड ठीक है, आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। अगर प्लांट्स में, अगर हायर एनिमल्स तो हम बता चुके हैं कि हायर एनिमल्स में, नोट कर लीजिए फिर भी, अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, हायर केस में प्लांट्स में बात करें, ठीक है, अगर प्लांट्स में बात किया जाए तो क्या होगा, मेल क्या होता है, मेल प्रोडक्ट क्या होता है प्लांट का, पॉलन होता है ना, ठीक है, पॉलन, ठीक है, और फीमेल बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या होता है फीमेल ओव्यूल।